ओके बेटा, तो हमारा जो लेसन 5 का जो फॉर्म है दैट इज द ईगल। आप जानते हैं इस जानवर को, और नेचर के बारे में बहुत सारे जो पोइट्स हैं अंग्रेजी के उन्होंने लिखा है, और उनमें अल्फ्रेड टेनिसन जो है ये मशहूर पोइट है, ये नेचर के बारे में लिखता है। किनके बारे में? यानी जो कुदरत के हम मुख्तलिफ नज़ारे देखते हैं, इनमें मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर, जानदार या जो पहाड़, ज़मीन, इसके बारे में बहुत सारे जो अंग्रेज़ी के शायरों ने इसके बारे में लिखा है। लेकिन अल्फ्रेड टेनिसन का बहुत बड़ा मकाम है इस बारे में, कभी इस पर बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये ज़्यादा बड़ा नहीं, 2 स्टेंजा पर है और 3 लाइनें इसमें, 2 स्टेंजा पर पूरी पोएम है, और इसमें कितनी एक स्टेंजा में कितनी लाइनें हैं? 3 लाइनें। उतना ज़्यादा मसला नहीं है। तो इससे आपको पता चलेगा कि मंजर कशी हम कैसे करते हैं। अगर हमें किसी जानवर के बारे में डिस्क्रिप्शन लिखना है तो हम किन चीज़ों को जहन में रखेंगे, ये सीखना है इससे। समझ रहे हैं? तो लेट अस स्टार्ट। ही क्लास्प्स, यहां ही से मुराद ईगल है, ही से मुराद ईगल है। ही क्लास्प्स द क्रैग विथ क्रूक्ड हैंड्स क्लोज टू द सन इन लोनली लैंड्स ringed with the azure world he stands, the wrinkled sea beneath him crawls, he watches from his mountain walls and like a thunderbolt he falls. सिंपल 6 लाइनें हैं, कोई ज्यादा बड़ा मसला। लेट अस अंडरस्टैंड इट। ये लिख क्या रहा है, किस तरह की डिस्क्रिप्शन इसने एक ईगल की दी है। ही क्लास का मतलब होता है यानी जब कोई चीज मजबूती से पकड़ ली जाए, खासकर अगर पंजों में किसी चीज को दबाया जाए, उसको क्लास कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? क्लास। द क्रैग का मतलब होता है वो टीला जो नाहमवार होता है, यानी ये तो गांठ छुआर मुछन कटपट भी है, कोई या से पहाड़स पर या कोई किसी टीले पर बैठी हुई है, वो अपनी मजबूत उन पंजों से उसको पकड़ती, तो उसको क्रैग कहते हैं। खुरदुरे टीले को, नाहमवार टीले को हम क्या कहते हैं? क्रैग कहते हैं। विथ क्रूकड हैंड्स, यहां हैंड से क्या मुराद है? उसके पंजे, यानी जो उसके हाथ होते हैं। तो हमारे हाथ होते हैं, हाथ के बदले उसके पार होते हैं असल में, लेकिन टांगों के पंजों के बदले उसके जो पंजे होते हैं बहुत जबरदस्त शार्प क्लास होते हैं ईगल की। आपने ये देखा, ईगल यहां पर भी है। क्लोज टू द सन इन लोनली लैंड्स, ये उस जहां में बैठता है, ये अक्सर बेशतर जो है ये परवाज करता है बहुत ऊंचाई पर। कौन? ईगल। लेकिन यहां पर जिस ईगल की हम बात करते हैं, तो आपको शायद आपने अल्लामा इकबाल का वो सुना होगा कि उसने भी एक खास जानवर के बारे में, किसके बारे में? उसको क्या बोलते हैं उर्दू में, उसको हम क्या बोलते हैं? खास लफ्ज उसके लिए है। किसके बारे में उसने बात की है? शाबाश, शाहीन उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? तो शाहीन के बारे में बहुत कुछ लिखा है। तो ये शाहीन के बारे में असल में, यानी ईगल के मुख्तलिफ किस्में होती है, तो ये शाहीन के बारे में है असल में कि वो बहुत ऊंचे, और ये यूजुअली अपने अंडे भी उसी तरह देता है, क्योंकि वहाँ खतरा नहीं होता है किसी का। जहाँ ईगल रहती है वहाँ कोई नीचे आगे उसके सामने आता भी नहीं है। यहाँ तक कि जंगली जानवर भी इससे डरते हैं, बहुत बड़ी होती है और इसकी ये काफ़ी सख्त जान होती है। तो इसी के बारे में लिखा है क्लोज टू द सन। इसका मतलब है यानी ऊंचे पहाड़ों पर। यहाँ क्लोज टू द सन से मुराद क्या है? यानी ये बहुत ऊंचे पहाड़ों पर रहता है ये ईगल, और इन लोनली लैंड, वहां कोई होता ही नहीं है। जहां ये रहता है वहां यूजुअली जाने से जानवर भी डरते हैं। जहां बाज रहता है, जहां चील रहती है, जहां शाहीन रहता है। मैंने 2-3 नाम इसके बताए, इन सबको याद रखना। रिंग्ड विद द एजर वर्ल्ड ही स्टैंड्स। एजर, इसको अजूर नहीं पढ़ते हैं, इसको अजूर नहीं पढ़ते, इसको एजर पढ़ते हैं। एजर का मतलब होता है ब्लू, जो नीलगू आसमान होता है। इट इज कॉल्ड एजर ब्लू। समझ है ईमान? यानी जो आसमान का नीला रंग है इसको एजर ब्लू कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? तो इसको अजूर नहीं पढ़ना। तो रिंग्ड विद द एजर वर्ल्ड ही स्टैंड्स, कहां वो रहता है? यहां पर आप देखेंगे, ये आसमान की तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसे दायरे की शक्ल में ये लगेगा, अंगूठी की शक्ल में, तो वही है रिंग्ड। समझ रहे हैं? यानी दायरे की शक्ल में ये उस दुनिया में रहता है जो नीलगू है, जो नीला ही नीला है, मतलब आसमान के नीचे रहता है। बात समझ आई?
ये उस जगह खड़ा होता है जहां पर रिंग शक्ल में, अंगूठी की शक्ल में, नीली अंगूठी की शक्ल में जहां जहां दुनिया दिखता है, यानी आसमान के तले ये रहता है, गुजर बसर करता है। मैंने कहा कि शाहीन जो है ये अपना घोंसला भी नहीं बता, जो आपको नॉर्मल यहां ईगल मिलता है ये शाहीन नहीं होता है। शाहीन जो ये ऊपर वाला जो इसका जो इसको एक और ईगल वहां होती है, वो बाल्ड ईगल होती है, लेकिन ये वाली ईगल जो होती है इसके सिर के ऊपर जो होते हैं बाल सफेद होते हैं। किसके? शाहीन के। उसके बाद द रिंकल्ड सी बीनीथ हिम क्रॉल्स। अब जब समंदर लहरें मारता है तो उस पर रिंकल्स आती है, झुर्रियां पड़ती है उस पर। जब समंदर में क्या आती है? लहरें। तो लहरें क्या बनाती है? जैसे झुर्रियां बनती है, यथेस ज्ञानी वनंश, समझ है वन। तो रिंकल आपने वहां पीछे एक वो भी पढ़ी है, माय मदर, उसमें आपने पढ़ा है वो रिंकल्स पढ़ी है ना, वो फॉर्म पढ़ी है। तो रिंकल का मतलब है यानी जहां झुर्रियां पड़ती है, किसको? बीनीथ, जो समंदर उसके नीचे है, उस समंदर में झुर्रियां पड़ते हुए समंदर उसके नीचे लगता है कि जैसे वो बच्चे की तरह क्रॉलिंग करता है। क्रॉलिंग करेंगे, ख्वाहिश करेंगे, क्रॉलिंग करेंगे, क्या गए? यानी जिसको हम उर्दू में कहते हैं, क्रॉलिंग करने को हम उर्दू में कहते हैं रेंगना। क्या कहते हैं उसको? रेंगना। यानी समंदर उसके सामने रेंगता हुआ नजर आता है। हालांकि समंदर कितना बड़ा होता है, लेकिन जब वो उतनी ऊंचाई से परवाज करता है तो नीचे समंदर छोटे बेबी की तरह लगता है कि उसके रिंकल्स की वजह से वो लगता है कि ये क्या करता है? क्रॉलिंग करता है। जैसे छोटा बच्चा रेंगता है जमीन पर, अपने उस पेट को घसीटता हुआ चलता है। He watches from his mountain walls, और ये देखता कहां से है? माउंटेन वॉल्स, यानी बड़ी बड़ी जो दीवारों की तरह बड़े होते हैं पहाड़, उन पहाड़ों से नीचे की तरफ ये देखता है। और इसकी नजरें बहुत तेज होती है, शाहीन की नजरें बहुत तेज होती है। He watches from his mountain walls, और वहां से लगातार देखता है, वॉच करता है। वॉच करना होता है यानी बड़े इन्हिमाक से देखना, गौर से देखना, समझ रहे हैं? एंड लाइक ए थंडरबोल्ट ही फॉल्स, और जब उसको झपटा मारना होता है, जब वो झपटता है किसी के ऊपर, तो कैसे? जैसे बिजली कड़कती है, समझ रहे हैं? यानी इस तरह जैसे आपने देखा होगा, यानी वुजमलन चिकासन और वुजमल नींद पहुंची एकदम पूरी जोंट वालन तक। बात समझ आई? तो अब ये इसने इसके उन चीजों के बारे में लिखा है। हालांकि हम भी जब जानवर के बारे में लिखते हैं, मिसाल के तौर पर आपने जिंदगी भर गाय लिखा है, तो आप कहते हैं गाय की 4 टांगे हैं। तो देखिए शायर का क्या तरीका होता है, वो किस तरह से किसी जानवर के बारे में किस तरह लिखता है। ये शायराना तरीका है, यानी उसकी जो खुसूसियतें हैं उनको किस तरह उसने इलॉबरेट किया है, उनको किस तरह वजाहत के साथ बयान किया है, और हमारे सामने एक नक्श सा हो जाता है कि जैसे हम ईगल को देख रहे हैं कि वो क्या करती है। बात समझ रहे हैं? तो ये होती है वो पिक्चर जो एक शायर कर सकता है। तो इस तरह से आप भी, अगर आपको कहा जाए मोर के बारे में लिखना, मुर्गी के बारे में लिखना, तो क्या लिखेंगे आप? इसको दिमाग में रख के आप उस पर गौर करेंगे। लेट अस सी नाउ न्यू वर्ड्स। मैंने पहले भी इसमें जो फॉर्म मैंने आपका यहाँ इसका मैंने पीडीएफ बनाया है, तो इसमें मैंने इनकी मीनिंग उर्दू में भी लिखी है। क्लास्प, क्रैग, क्रूक्ड, एजर, रिंकल, क्रॉल, थंडरबोल्ट, इन सब का मैंने उर्दू में मीनिंग लिखी है। लेकिन इसके बावजूद जो आपकी ग्लॉसरी है, ग्लॉसरी में पढ़ूंगा, इसको मैं इससे लेसन से पढ़ूंगा, तो आपको ये आसान हो जाएगा इसको समझना। ग्लॉसरी में क्लास्प का मीनिंग है होल्ड टाइटली। मैंने आपको पहले भी बताया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मजबूती से पकड़ना है। क्रैग ए स्टीप रफ रॉक फॉर्मिंग पार्ट ऑफ ए क्लिफ और पीक, यानी जो टीला होता है छोटा मोटा किसी पहाड़ का, नाहमवार जब वो होता है, तो मैंने पहले ही कहा आपको क्रैग का मतलब होता है नाहमवार, टीला। क्रूकड नॉट स्ट्रेट, यानी यूज होल आइस, पंजे उसके मुड़े हुए होते हैं। एजर डीप ब्लू, मैंने कहा आपको गहरा नीलगू रंग, उसको एजर ब्लू कहते हैं, ठीक? लाइक द कलर ऑफ द क्लियर स्काई और सी, जैसा रंग किसका? आसमान का होता है या फिर समंदर का होता है। यहां मैप पर भी देख सकते हैं, इसका जो है एजर ब्लू इसी को कहते हैं। रिंकल्ड हैविंग फोल्ड्स, जिसमें ग्रहें हो,
जिसमें जुरियां हो। क्रॉल, मूविंग अलॉन्ग द ग्राउंड ऑन हैंड्स एंड नीज, जिसको आप रेंगना कहते हैं, क्रॉलिंग करें। मूविंग हेल्पलेसली और पावरलेसली, यानी आप देखेंगे कि उसके सामने समंदर भी कुछ नहीं है, क्योंकि ये समंदर के अंदर जोंटा मार के अपना शिकार पकड़ता है। बजगाड़ छी पंचस मस खाड़, कौन? ईगल। थंडरबोल्ट, ए फ्लैश ऑफ लाइटनिंग अकम्पनिंग थंडर, जिसको हम बिजली की कड़क कहते हैं, या तो इस कशिर पर वुजमलन वनन, उसको ये कहा जाता है। नाउ रीडिंग इज फन। अब देखेंगे इसमें जो आपकी टेक्सचुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डज द ईगल स्टैंड ऑन द माउंटेन? अब इसका जवाब है, द ईगल स्टैंड्स ऑन द रॉकी माउंटेन बाय क्लास्पिंग द रॉक विथ हिज क्रूकड हैंड्स। वो अभी हमने पढ़ा कि ये उस पर बैठती है जहां पर टीला होता, खुरदुरा, और उस पर अपने पंजे गाड़ के ये वहां बैठता है ईगल। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द ईगल डू ऑन द माउंटेन? करती क्या है माउंटेन पर? द ईगल वॉचेस द रिंकल्ड सी, नीचे जो उसके सामने समंदर होता है उसको देखता है, तख्तकी बांध के देखता है, गौर से देखता है। डाउन बिलो बिफोर ही मेक्स हिज मूव एंड फॉल्स लाइक ए थंडरबोल्ट, इससे पहले कि उसको झपटा मारना हो वो पहले उसको गौर से देखता है, फिर वो देखता है मेरा शिकार कहां है। अब यहां दिमाग में रखिए कि शिकार नीचे समंदर में है, वो पहाड़ पर है। अब उतनी तेजी से, कितनी तेजी से वो आता है कि शिकार वहीं पर होता है जहां वो झपटा मारता है। यू कैन इमेजिन इट। अब इसको अंडरस्टैंड कीजिए। पहाड़ पर पहाड़ पर पे नजर, उसकी नजरें कितनी तेज हैं ये भी इससे क्लियर होता है, और उसका झपटा कितना तेज, झपटना कितना तेज है ये भी समझ रहे हैं आप। और इसने किस तरह मंजरकशी एक सेंटेंस में की है, ये है तरीका, इसको कहते हैं लैंग्वेज। बात समझ रहे हैं? ओके। तो उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द ईगल कंपेयर टू इन द एंड? व्हाई? लास्ट में किसके साथ इसको कंपेयर किया गया है? आप जानते हैं लास्ट में इसने थंडरबोल्ट के साथ कंपेयर किया। क्यों? उसकी तेजी की वजह, अभी मैं बोल रहा था, ये उसकी तेजी की वजह से है। सो द ईगल इज कंपेयर टू थंडरबोल्ट व्हिच मींस अ फ्लैश ऑफ लाइट विद थंडर। इसका मतलब है बिजली की कड़क उसके साथ, because it descends towards earth swiftly as a thunderbolt to catch its prey। क्योंकि ये जब झपटा मारता है जमीन के ऊपर या समंदर के ऊपर, तो ये बिल्कुल उसी तरह तेज तर्रार अपना झपटा मारता है जिस तरह से जैसे बिजली गिरती है। क्या गिरती है? बिजली गिरती है। इस वजह से इसको इसके साथ क्या किया गया है? मवाजना किया गया। क्वेश्चन नंबर 4, पिक आउट द राइमिंग वर्ड्स। ये तो आपको आना चाहिए आराम से। पहले वाले राइमिंग वर्ड्स लास्ट में होते हैं, आखिरी वाला पहले में हैंड्स, लैंड, स्टैंड्स, ये कोई मसला नहीं है आपके लिए पहले स्टेंजा में। दूसरे स्टेंजा में अगर आप देखेंगे तो उसमें है क्रॉल्स, वॉल्स, फॉल्स। क्लियर? तो ये कोई, मुझे नहीं लग रहा है कि आपको ये आना चाहिए, कोई इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अब लैंग्वेज वर्क है। कंप्लीट द समरी ऑफ द पोएम बाय फिलिंग इन द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। नीचे बॉक्स में वर्ड्स दिए हुए हैं, पहले मैं बॉक्स के वर्ड्स ही पढ़ूंगा। क्रॉलिंग है, ओशन है, रॉक्स है, डिसेंड्स है, क्लास है। अब इस पोएम की पूरी समरी यहां दी हुई है, यानी इससे क्या सीखेंगे आप, तो पूरी समरी में आपको वो भी पता चलेगा कि कौन सा लफ्ज मिसिंग है, तो आप उसमें डाल देंगे। मैं इसको पढ़ूंगा। द ईगल यूजेस इट एज क्लास। इनको क्लाव्स नहीं पढ़ते हैं, इसको क्लास पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं इसको? क्लास, पंजे। टू होल्ड ऑन द स्टीप रॉक्स। क्लियर? High up in the sky, it is free to fly anywhere in the blue sky. Azure जिसका हमने पढ़ा। Clear? The world beneath appears very small from the height. Above the mountains, the eagle looks upon the ocean, which seems like a crawling baby. ये वो ना मैं, तो मुझे शूट बासा नहीं जानता पाकन। ये इसकी क्या है? Explanation है, पूरी अंग्रेजी में है, जो मैं अभी आपको उर्दू में समझा रहा था। When the sharp vision of the eagle spots its prey, यानी जब उसकी नजरें अब शिकार पर लग जाती है, उस शिकार को देखती है, तब ये क्या करता है? descends towards the earth as quick as a thunderbolt। यहां as इसको इसने नहीं लिखा है उसमें, लेकिन जो मैंने आपको पीडीएफ बनाया उसमें मैंने as का इंक्लूजन किया है। यहां लिखा है the earth quick as a thunderbolt, as quick as a thunderbolt लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वेरी गुड। उसके बाद write down the names of the objects of nature that appears in the poem। अब पोम के अंदर जो है, मैंने कहा नेचर को किस तरह लिखा, ये मैंने पहले ही शुरू में कहा।
अब नेचर के बारे में कौन कौन सी चीजें जो इसमें पोम में आई हैं उनको आप देखेंगे। इसमें क्रैग आया है, सन आया है, लैंड आई है, सी आया है, माउंटेन आया है, थंडर। और क्या आया है मुझे बता, नेचर का और क्या आया है? ईगल तो बोल ही गए। चलिए लेट अस टॉक। ये हुशार सुनो तो वही क्या, लेट अस टॉक। विच इज योर फेवरेट बर्ड, टेल योर क्लास अबाउट। ये मुख्तलिफ हो सकता है, तो इसका जवाब मेरे पास नहीं है, आपके पास है, ठीक है? क्या मुझे बताइए आपका क्या है, कौन सा बर्ड, कौन सा बर्ड पसंद? पैरोट नहीं, पैरट। हाँ आपको? पिजन। आपको? पैरट और पिजन। बस मुझे पैरट तो पिजन ही होती है। अरे कौवा पसंद नहीं है? आप तो त्रोते सा खासो ना। चलिए लेट अस राइट। अब लिखना है, क्या लिखना है? राइट डाउन द नेम्स ऑफ बर्ड्स फाउंड इन योर एरिया रीजन। आपके आसपास जितने भी जो यहां परिंदे हैं, ये मैंने जानवर कशिर पर वन, तो उनको लिखना। एक आगे जानवर, आगे जानवर, जानवर गई वो फैन, ठीक है? राइट ए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी टू ऑफ देम। उसके बाद छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिख, वो आप खुद लिखेंगे, लेकिन कुछ एक के मैंने नाम लिखे हैं। नेम्स ऑफ सम बर्ड्स फाउंड इन आवर एरिया आर, पिजन है, अभी आपने कहा पिजन, पैरट है, हॉक है, क्रो है, स्पैरो है, मैना है, आपने देखी है मैना, अब बुलबुल है, कोयल है, ईगल है, पिजन है। दीज आर द बर्ड्स। तो ये लेसन है आपके लिए, ख़त्म हो गया। थैंक्स अ लॉट।